इसलिए तो परेशान नहीं हूँ कि हमारी शादी इतनी आसानी से हो गई है। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। सयान, इस पे हाथ लगाओ। होती तो मैं कब का जीत चुका होता, पर यहाँ मामला अकलौती औलाद की मोहब्बत का है। गोलियां नहीं चली, कोई मरा नहीं, ये तो नहीं सोच रही हो? नहीं, वो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अमर नहीं हुई। तुम मेरी जान भी ले सकते हो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम्हारी बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो? 2 3 पक्का? 4 ओके। 5 तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था। कोई बात नहीं है। मैं करूंगी हमारे प्यार को अमर। कम वक्त मैं तो बस यादें बना रही हूँ, पूरा सा हूँ क्या पता तेरे साथ कौन सी याद आखिरी हो। चलता सा। 1 अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शामती है आपका अरमान सेलिब्रिटी डायरीज पर। नाज़रीन, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं ना सिर्फ आपके दिल को हिला कर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मोहब्बत में कुर्बानी की हद क्या होती है। एक लड़की जिसने अपनी माँ को हार्ट डिजीज से खोया और अपने दिल डॉक्टर को डोनेट कर चुकी है, आज उसी लड़की के सामने एक ऐसी सच्चाई आकर खड़ी हो गई है जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल उठा रही है। क्या एल्फ अपना दिल, अपने प्यार सयान को दे देगी क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप एक है, AB नेगेटिव? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किस्मत का कोई और फैसला? चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं अमराई के एपिसोड 11 और 12 को और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड 11 की शुरुआत ही इतनी हैवी है कि सांस लेना भी भूल जाती हूँ। डॉक्टर सयान को चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि उसे 8 रिथम इरेगुलर है, आर्टरी नैरो है, ब्लड फ्लो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, ये माइनर प्रोसीजर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब ठीक था? नहीं। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ का हाल देखिए, वो दुनिया के हर कोने से फोन कर रहे हैं, डॉक्टर जॉन मायर्स से लेकर और हॉस्पिटल तक। वो कहते हैं मुझे AB नेगेटिव आर्ट चाहिए, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये एक बाप की बेबसी है दोस्तों, पैसा हमेशा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आज एक बाप के पास अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर वो लम्हा आता है जो सबको रुला देता है। डॉक्टर सालार जब एल्फ को कहते हैं सयान को भी अपनी वही वाली प्रॉब्लम है जो तुम्हारी माँ को थी, उसका हार्ट बहुत क्रिटिकल है। एल्फ का एक लम्हा में सारा जहाँ बदल जाता है। वो कहती है ये कैसे मुमकिन है, सयान तो इतना यंग है, इतना हेल्दी है। लेकिन दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में कैसे और क्यों का कोई जगह नहीं होता, सिर्फ डायग्नोसिस का होता है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि डॉक्टर सालार कहते हैं सयान को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर होता है। AB नेगेटिव, ये तो वही ब्लड ग्रुप है जो एल्फ का भी है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसने अपना दिल डोनेट किया, अब उसके सामने ये फैसला है कि क्या वो अपने दिल, अपना प्यार को दे दे। और फिर गाजी यूसुफ का वो बदलाव जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो खुद एल्फ के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं मैं गलत था, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? लेकिन दोस्तों, ये प्यार की मांग नहीं थी, ये एक बाप की मजबूरी थी। उन्होंने एल्फ से सच छुपा कर रखा था, कह दिया कि सयान बिल्कुल ठीक है, सिर्फ माइनर सर्जरी है। लेकिन क्या एल्फ को सच पता चल जाएगा? एपिसोड 12 में कहानी और भी डीप होती है। एल्फ अब जान चुकी है कि सयान दिल खतरे में है और उसका ब्लड ग्रुप भी उसी से मैच करता है और उसके सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वो सयान को छोड़ दें क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं, या फिर उसके साथ रहे और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दे। और एग्जेब जो एल्फ का सबसे करीबी दोस्त है और एक मशहूर आर्ट सर्जन भी उसको समझता है, ये
पागलपन है, तुम इसे शादी मत करो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत के सामने अकल कहाँ काम करती है। सायान को सच का कोई पता नहीं, वो सिर्फ ये जानता है कि उसकी शादी होनी है। वो एल्फ के घर आता है, उसके सामने झुकता है और कहता है, अगर तुमने नहीं कहा तो मैं मर जाऊंगा। कितनी इरोनिकल है दोस्तों, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसे पता भी नहीं कि उसकी ये बात सच में सच हो सकती है। और फिर एल्फ फैसला करती है, वो कहती है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शादी सिंपल होगी, कोई धमाका नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, एल्फ को डर है, उसको लगता है कि बाकी खुशी को नजर लग जाएगी। उसकी आंखों में वो डर है जो सिर्फ एक डॉक्टर की आंखों में हो सकता है, जब उसे अपने प्यार की मौत नजर आई हो। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रोमो 13 की, जो लिटरली मेरा दिल हिला कर रख देगी। प्रोमो में सायान कहता है, क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करता कि हमारी शादी इतनी आसानी से हो गई, कोई गोली नहीं चली, कोई में मरा नहीं। ये डायलॉग दोस्तों, ये सिर्फ एक बात नहीं, ये एक वार्निंग है। सायान को अंदाजा हो रहा है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही हैं कि ये सुकून किसी तूफान से पहला का सुकून है। और फिर एल्फ कहती हैं, लोग कहते हैं मोहब्बत अमर नहीं होती, मैं अपने प्यार को अमर करूंगी। दोस्तों, ये क्या मतलब है? क्या ये एल्फ का इशारा है कि वो अपना दिल देकर अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती हैं? क्योंकि अगर उसका दिल सायान के सीने में धड़कता है तो उसकी मोहब्बत उसके वजूद के मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। और फिर सायान कहता है, तुम मेरी जान भी ले सकती हो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। ये डायलॉग दोस्तों कितना इमोशनल है, कितना ट्रेजिक है। एक तरफ वो लड़का जान दे रहा है और दूसरी तरफ वो लड़की जान लेने को तैयार है, और दोनों को सच का कोई पता नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से औरंगजेब को ये बात हज़म नहीं होगी, वो किसी भी तरह सायान को सच बताने की कोशिश करेगा। और अगर सायान को पता चला कि उसके दिल के लिए एल्फ अपना दिल दे रही हैं, तो वो कभी माफ़ नहीं करेगा। वो एल्फ को ये कुर्बानी देने से रोक देगा, चाहे उसके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने ही क्यों ना पड़े। और दोस्तों, गाजी यूसुफ ये क्या करेंगे? वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या वो एल्फ के इस फैसले का समर्थन करेंगे या फिर इसके खिलाफ जाएंगे? आने वाले एपिसोड में एक बड़ा इमोशनल तूफान आने वाला है, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और सच तीनों आमने सामने आएंगे। दोस्तों, अमराई सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि मोहब्बत में कुर्बानी का मतलब अपना वजूद मिटा दे कर दूसरे की ज़िंदगी में धड़कना होता है। एल्फ का कैरेक्टर एक ऐसी हीरोइन का है जो अपनी माँ का दिल देकर भी सुकून नहीं पाई और अब उसी के प्यार को बचाने के लिए अपना दिल देने पर है। लेकिन दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या एल्फ अपना दिल सायान को दे देगी? क्या सायान को कभी सच पता चलेगा, या फिर ये कहानी एक ऐसी ट्रेजिक एंडिंग पर ख़त्म होगी जो हम सबको रुला देगी? अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, मैं सब पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अरमान सेलिब्रिटी डायरीज के नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ आपकी होस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।